हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 63वां सर्ग। संपाति का पंखयुक्त होकर वानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और वानरों का यहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। तदंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ आया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूं। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देशकाल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्ग लोक को चले गए, तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूं। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि सम्मति दी थी, यह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है, इसे मैं जानता हूं। इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए श्रीराम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहां एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन बंचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे वानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरो, अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था, वैसे ही बल और पुरुषार्थ का इस समय में अनुभव कर रहा हूं। वानरो, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाशगमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी यह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। ये पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। तदंतर वायु के समान पराक्रमी चे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। 64वां सर्ग। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए वानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति पूछना। गृधराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गर्जने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी चांद्रों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा
जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यत्र जहां थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थीं, वहां वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था, और दूसरे स्थलों में जहां उत्ताल तरंगें उठती थीं, वहां पर्वत के बराबर जलराशियों से आवृत दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानवराजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लंघ्य समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए, ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरो, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश होता है। उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। यालिपुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शत्रुवीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रुघ्न सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा? कौन चीर बानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा? और कौन इन समस्त यूथपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा? किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहां से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा वानरवीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों से कोई वानरवीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहां परम पवित्र अभय दान दे। अंगद की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर सेना वहां जड़वत स्थिर रही। तय यानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सब से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ यानरो, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंकरहित उत्तम कुल में हुआ है। इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरो, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती। इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बताए। 65वां सर्ग। बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जांबवान और अंगद की बातचीत तथा जांबवान का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का, शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, सुषेण और जांबवान, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूं। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद यहां शरभ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा, वानरों में 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। इसके बाद वहां चानरबीर मैंद उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूं। तदंतर महातेजस्वी द्विविद बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले, मैं एक छलांग 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूं। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जामेवान, जो सबसे यूढ़े थे, बोले, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूस तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूं, तो भी जिस कार्य के लिए वानरराज सुग्रीव तथा भगवान श्रीराम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जांबवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः
इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर वह महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझमें स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्रलंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जांबवान का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्ण बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तब बातचीत की कला में चतुर जांबवान ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, रीछों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। भले ही तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणे, जो सबको भेजने वाला स्वामी है, यह किसी तरह प्रेष्य आज्ञापालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र स्त्री की भांति रक्षणीय हो, जैसे नारी पति के हृदय की स्वामिनी होती है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंतु स्वामी सेना के लिए कलत्र स्त्री के समान संरक्षणीय होता है, यही लोक की मान्यता है। शत्रुघ्न, तात तुम ही उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। अतः सत्य पराक्रमी शत्रुघ्न वीर, तुम ही इस कार्य के साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपिश्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो, तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जय परम बुद्धिमान जाम्बवान पूर्वोक्त बात कह चुके, तब महाकपि वालिकुमार अंगद उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार न होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। बुद्धिमान वानरराज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चलें तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यम भावी है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जांबवान ने उनसे यह उत्तम बात कही, वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोरी किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं की वीर यूथपति जांबवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की,
यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।